आइए अब एक बहुत ही सिंपल सा सवाल जो मोलरिटी के ऊपर है और आपकी एनसीईआरटी बुक से है वो देखते हैं। वेरी 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 सिंपल सम्स जो यहां पर हम लिखे हुए हैं। यहां देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी। यहां पर मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। यही है फॉर्मूला मेरा। हमारे पास दिया गया है इसका मास, किसका? H2SO4 का मास दिया गया है। मास दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 कैसे करेंगे? ये हो गया आपको N इज इक्वल टू 4.9 ग्राम्स और इसको डिवाइड कर देंगे H2SO4 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख लें। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4 2 plus 32 plus 64 तो 8 9 ग्राम पर मोल। ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको यहां डिवाइड कर दें 98 ग्राम पर मोल। शुरू में ये यूनिट यूज कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें बढ़िया से। यहां पर हम क्या करें, यहां डेसिमल हटा के 10 से डिवाइड कर दें। डेसिमल हट गया, ये कैंसिल, ये 2 तो n इज इक्वल टू हो गया 1/20। मोल ऊपर गया मोल और n इज इक्वल टू 0.05 मोल। मेरा n का वैल्यू यहां आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। V ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट कर दें हम लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दें, then it will come to be half liter is equal to 0.5 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के वैल्यू को हम पुट कर दें तो m will be equal to 0.05 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर। इसको हम एक 0 यहां दे दें, ये कैंसिल 10 तो ये हो गया 1/10 मोल पर लीटर। ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो गया। इसका हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 m। It is the strength, it is the concentration of this solution। तो ये तो प्रिमिटिव तरीका हुआ, मोलरिटी निकालने का प्रिमिटिव तरीका हुआ। आप चाहो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लें तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं लाइक दिस। यहां देखिए मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, आपको मास दिया गया है तो मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें। 4.9 डिवाइडेड बाय 98, वॉल्यूम है 500, यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए
ये आपको यहाँ 10 आ गया, ये कैंसिल, 2 ये कैंसिल, आपका कितना बच गया 1/10, यूनिट वही आएगा, मोल पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 m। ठीक है, किसी मेथड से बनाओ, आप अगर समझ गए हो तो डायरेक्ट इसको बिना कलम उठाए आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अभी देखें और एक बहुत सिंपल सवाल जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है। इसमें हम लोग देखें कि यहाँ आपको दिया गया है 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। तो यहाँ सॉल्यूट के रूप में मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये है कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 × 6H2O। ठीक है, इसका मास कितना दिया गया है 30 ग्राम्स। हमें जरूरत है मोलरिटी में, हमें क्या जरूरत है M = N/V इन लीटर। हमें नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत है, तो क्या करेंगे, हमें गिवन मास दिया गया है तो पहले इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO NO3 × 6H2O कितना हो जाएगा, कोबाल्ट 59 प्लस 28 96, मेरे समझ से 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आप क्या निकाल लेंगे, N = 30 ग्राम्स बाई 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू आएगा सपोज X। ठीक है, इस X को आप पुट कर दो यहां पर, और V आपको दिया गया है, V = 4.3 लीटर। तो M का वैल्यू क्या आ जाएगा, X मोल बाई 4.3 लीटर। ये जो आप सॉल्व करेंगे, जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा सपोज Y, ये होगा Y मोल पर लीटर, विच इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक और सिंपल सवाल हम देखते हैं। हाँ? ये इसमें है, आपको दिया गया है 20% W/W = KI सॉल्यूशन, उसका मोलरिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का। तो देखें यहां 20% W/W KI = सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम्स ऑफ KI प्लस 80 ग्राम्स ऑफ वाटर टू गेट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम्स KI दिया गया है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KI
पोटेशियम 39 और आयोडीन मेरे समझ से 1 to 7 661 इतना ग्राम पर मोल इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितना हो गया 20 ग्राम्स बाई 166 ग्राम पर मोल। ये जो आएगा सपोज करें इट इज x मोल, हमारा मोल का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास है देखिए 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, हमको चाहिए मोलरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, यहां हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास हमें दिया गया है 100 ग्राम्स एंड डेंसिटी दी गई है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी y मिलीलीटर, ये ऊपर जाएगा तो मिलीलीटर में हो जाएगा। अब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। ये जो वैल्यू आएगा V का, इस V के वैल्यू को हम मोलरिटी में पुट कर देंगे। M इज इक्वल टू NV इन लीटर। ठीक है, N का वैल्यू हमको यहां से मिलेगा और V का वैल्यू हमको यहां से मिलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्टिंग डाटा आएगा दैट विल गिव द आंसर। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? ठीक, ये भी सवाल बिल्कुल पहले की तरह और आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है। इसमें देखें, इसमें HNO3 दिया गया है 68%, 68% HNO3। इसका मतलब आप समझ रहे हो बढ़िया से, 68 ग्राम्स ऑफ HNO3 in 100 grams of solution। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 68 ग्राम HNO3 है। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास HNO3 का आप कैलकुलेट करेंगे, जो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 + 14 + 16 × 3, 15 + 63 ग्राम्स पर मोल, ये हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, N इज इक्वल टू 68 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, जो आएगा वो होगा x मोल। आपको नंबर ऑफ मोल निकल गया। यहां क्या आप देखना है, आपको डेंसिटी दिया गया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, मास दिया गया है 100 ग्राम। तो D इज इक्वल टू m/v और V इज इक्वल टू m/d। आप क्या करो, यहां 100 डिवाइडेड बाई ग्राम्स डिवाइडेड बाई 1.504 ग्राम्स पर मिलीलीटर।
ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा आप मान लो y मिलीलीटर। y मिलीलीटर को आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा आपको जो वैल्यू आएगा लीटर में आएगा। ये वैल्यू हो गया v लीटर में। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें मोलरिटी के इक्वेशन में, m इज इक्वल टू n मोल डिवाइडेड बाय v इन लीटर। तो ये x को यहां पुट कर दें और ये v को यहां पुट कर दें। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा z वो होगा मोल पर लीटर में, विच विल गिव द वैल्यू ऑफ मोलरिटी। समझ रहे हैं, वेरी इजी। आप जरूर कोशिश करेंगे अपने से इसको करके आंसर निकालने का। समझ रहे हैं हमारी बात। अभी हम लोग चलें एक मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग से सवाल देखें। वेरी सिंपल। यहां पर क्या हमें दिया गया है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग of 2.5 liter of 0.5 in urea solution and 500 milliliter of 2m urea solution। यहां ध्यान दें, ये हमें लीटर में वैल्यू दिया गया है और यहां पर ये 500 मिलीलीटर में वैल्यू दिया गया है। क्या करेंगे, वेरी सिंपल। यहां देखिए जो हम लोग मिक्सिंग का इक्वेशन देखे थे, सपोज करें यहां पर एक कंटेनर है। इस कंटेनर में, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो है 2.5 लीटर। ठीक है, और इसमें जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.5 m और इसमें मिक्स किया गया है एक दूसरा सॉल्यूशन which is placed in this container having, यहाँ वॉल्यूम है यहाँ 2.5 लीटर, 2.5 लीटर है और यहाँ वॉल्यूम हमें है केवल 500 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम काफी छोटा है, ठीक है, और इसका नेचुरली इसका जो स्ट्रेंथ होगा, मोलरिटी होगी वो अधिक होगी 2m। हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग हमारा मोलरिटी आया m3, वॉल्यूम तो हमारा हो गया v1 प्लस v2। इस m3 के वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो आपके पास एक्सप्रेशन है v1 m1 प्लस v2 m2 is equal to m3 v1 प्लस v2। ठीक है, और यहां पर आप m3 कैलकुलेट कर सकते हो v1 m1 प्लस v2 m2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, आपको मालूम है, ये देखिए, ये आप समझ लो v1 इट इज m1। तो v1 का वैल्यू वहां पुट कर लें, m1 का वैल्यू वहां पुट कर लें और उसके बाद है v2 इट इज v2। लेकिन यहां ध्यान दें कि v2 इज गिवन इन मिलीलीटर। इसको आप क्या करो कि 1000 से डिवाइड कर दो, 0.5 लीटर। ठीक है, तो v2 का वैल्यू यहां पुट कर लीजिए और m2 का वैल्यू यहां पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ m3। ये होगा आपका आंसर। इसको कैलकुलेट करके आप निकाल के हमको जरूर। यहां ये देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल। इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10m
HCl should be diluted with water to prepare 2 liter of 5 MHCl। ये किस चीज से है? ये है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग से। दिस सम्स फ्रॉम मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं हम। फ्रॉम मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग व्हाट वी हैव M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वेरी क्लियर। यहां देखिए आपके पास V2 दिया गया है, V2 इज इक्वल टू 2 लीटर, M2 इज इक्वल टू 5M। ठीक है, V1 M1 इज इक्वल टू 10M। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2। तो आप क्या करें, यहां M1V1 बाई M2 इज इक्वल टू V2। यहां पर आप सभी वैल्यूज यहां से पुट कर दें। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल गिव द आंसर। आप आंसर कैलकुलेट करके हमें जरूर लिखें, हमें खुशी होगी। ठीक है, वेरी सिंपल सवाल। अब हम लोग एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां मोलरिटी कैलकुलेट करनी है प्योर वाटर की, जिसका डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है। मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां सॉल्यूशन तो वाटर ही रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग सपोज करते हैं, सपोज वी हैव 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर taken as its volume। तो हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वॉल्यूम हमने मान लिया, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम कैसे कैलकुलेट करें। वॉल्यूम हमको दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और डेंसिटी दिया गया है D इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो फॉर्मूला से डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और इससे हम मास निकाल लें। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम हमारा है, वॉल्यूम है कितना मास 1000 मिलीलीटर में एक्सप्रेस करें तो दिस कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का मास हमें मिल गया। ठीक है, मास मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई वाटर का कितना हो गया जी, H2O
1 into 2 plus 16, 18 grams पर मोल, ठीक है। तो ये हो गया 18 ग्राम्स पर मोल। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कैंसिल, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 55.5 मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट हो गए, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, 55.5 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर इज इक्वल टू 55.5 मोल पर लीटर इज इक्वल टू 55.5 एम। इस डाटा को आप याद रखेंगे। प्योर वाटर की मोलरिटी 55.5 एम होती है। तो हम लोग ये जो छोटे छोटे सम्स देखें, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस तरह के और भी सवाल बनाएं और कोशिश करें। जहां भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट के रूप में जरूर लिखें। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का अलग से भी कुछ वीडियो बनाएंगे। तब तक ये जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं उसका आप जरूर प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करें, विशेषकर एनसीईआरटी को कभी अवॉइड मत करो आप। और इसका जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग फिर समय समय पर देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक्स अ लॉट।